मैं एक बार जरा मैं राणा सांगा की जय नहीं बोले, राणा सांगा की जय नहीं बोले। आप उनसे वो सवाल पूछ लीजिएगा, मैं वापस आ रही हूँ जरा एक बार। मैं विवेक जी, आप तो जानते हैं, आप तो यहाँ पर खुलकर बोलते हैं और मुझे पता है राणा सांगा की जय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपनी बात बोलते हैं, मैं कुछ भी कहूँ या शहजाद जी कुछ कहें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, मैं किसी भी राजा की जय नहीं बोलूंगा। अरे औरंगजेब की तो रोज जो जय जय बोलते रहते हो। वो भाई राजा राजा था, और औरंगजेब, मैं किसी की जय नहीं बोलता। मैं हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लेता हूं। अच्छे राजा हुए हैं, बुरे राजा हुए हैं, वीर राजा हुए हैं, कायर राजा भी हुए हैं। औरंगजेब क्या इतिहास है। और जाति की राजनीति 2025 में करना, धार्मिक संगठन, जातीय संगठन बनाना, चाहे वो अग्रवाल महासभा हो, कायस्थ महासभा हो, करणी सेना हो, आप क्या मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को? कहां जातिवाद खत्म हुआ? आपको इंटरनेशनल मीडिया की, सर विवेक जी इंटरनेशनल मीडिया की इतनी चिंता है, देश में जिन लोगों के घर जलाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी चिंता क्यों नहीं है? आप तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में करते हैं ना, वहां पर हिंसा नहीं दिख रही है आपको विवेक जी? आपको जातिवाद अच्छा लगता है? आपको जातिवाद अच्छा लगता है? जाति के हिसाब से संगठन 2025 में भारत में बन रहे हैं, जिसको ये शहजाद पूना जाति जनगणना के आप पक्षधर हो? ये आपको अच्छा लग रहा है? यू आर सपोर्टर ऑफ जाति जनगणना सर। और निर्णय होगा कौन सी जाति का कौन सा राजा बड़ा था, और उसकी जाति के लोग क्या विडंबना है, प्रदर्शन करेंगे 2025 में। प्रभु, मैं क्या देख रहा हूं? नहीं, आपके क्या देख रहा हूं मैं? जो रोज पत्रकारों को जाति पूछते हैं, जो हर चीज की जाति देखते हैं, आज वो कह रहे जाति जाति हो रही है। आप इंटरफेयर मत करिए। आप बॉलीवुड के डायरेक्टर बनिए, आप उसके ज्यादा काबिल है। जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं। सर आप विलेन जरूर बनेगा मेरी फिल्म में, गीत गाते हैं, आपको मैं विलेन बनाऊंगा। बॉलीवुड यू विल बी विलेन, बन गए आप विलेन का रोल करना। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। उनके भी चेहरे पर हंसी आ गई है, उनके भी चेहरे पर हंसी आ गई है। नहीं ठीक है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट विवेक जी, मेरा छोटा भाई है। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है विवेक जी, वो बहुत चिंताजनक है जी। हाँ हाँ, वो बहुत चिंताजनक है, और मैं जानती हूँ आप पश्चिम बंगाल की राजनीति करते हैं। क्यों नहीं है? हाँ हाँ, नहीं, सारों में चिंताजनक है। जब हिंदू परिषद और बजरंग दल चला जाता है, नागपुर में दंगे होते हैं इंस्टिगेट करने पे, चिंताजनक है। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे, सिर्फ जातीय संगठन। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए विवेक जी, नागपुर में हिंसा हुई, उसके बाद दूसरे दिन उसी जगह हिंसा हुई? मुझे बताइए जरा, नागपुर में जहां हिंसा हुई, दूसरे दिन वही हिंसा हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, मुर्शिदाबाद में लगातार चौथे दिन हिंसा हुई है। वेयर इज द पुलिस? कौन काबू कर रहा है वहां पर दंगाइयों को? हाँ, देखिए, आप लोग नागपुर की बात करते रहिए, आप लोग बात करिए अलग अलग राज्यों की, लेकिन इस पर नहीं बोलिए। नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। आप सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। बोलिए। आप जाकर के चेक करिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट कितने मिले? 23 करोड़। 150 करोड़ के इस मुल्क में 23 करोड़ में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, तो ये सरकार बना लेते हैं, बिल पास करते हैं जो लोगों की मर्जी का नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं करूंगा। अगर मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड काला कानून है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। गांधी ने किया था, लेकिन गांधी जी ने 2022 में चौरी चौरा के आंदोलन में वायलेंट होने पे उसको वापस लिया। ये बीजेपी के गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे। सर गांधी जी की बात कर रहे हैं तो उदाहरण भी तो पूरा दीजिए। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो हिंसा है, तो गांधी जी की तुलना मत दीजिए इन दंगाइयों से। सर ये तो बहुत 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 मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे आपत्ति है इस बात पर। अहिंसा की बात करने वाले का आप सीधे लिंक कर रहे हैं उन दंगाइयों से, तो जरा सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। आनंद जी, मैंने एक सीधा उदाहरण दिया, हम गांधी के रास्ते पे चल करके ही वो नहीं चल रहे हैं ना सर, जो वहां पर दंगाई हैं वो चल रहे हैं क्या? आप तो चल रहे होंगे, आपको नहीं कहा मैंने हिंसा, वो नहीं चल रहे हैं जो वहां पश्चिम बंगाल में। आनंद जी, हिंदूवादी संगठन हमें बदनाम कर रहे हैं। हमें मतलब आप भी ममता बनर्जी के साथ हैं, इन्हीं के संगठन के लोग। आप भी ममता बनर्जी के साथ है कि हमें कौन होता है? आप सरकार, आप तो सरकार वहां उनको प्रोटेस्ट करते हैं, अब उनके साथ हो गए। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा हूं मैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ हूं। सर प्रोटेस्ट को मना कौन कर रहा है? आनंद जी प्लीज ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्रदर्शन देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, मैं इस हिंसा की बात कर रही हूं। क्या इन हिंसा को प्रोटेस्ट का नाम दिया जाए? ये हिंसा हो रही है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, और आप इसको सपोर्ट करेंगे ना विवेक जी, तो आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं।
ममता बनर्जी का तो समर्थन कब से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंसा का समर्थन मत कीजिए। अनंत जी, ये डिफरेंस जरूरी है। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी विवेक जी लेफ्ट के लीडर होते हुए गांधी को भी इन्वोक कर रहे हैं और ममता बनर्जी का भी समर्थन कर रहे हैं, ये लेफ्ट की राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जो बड़ा दिलचस्प है। खैर, मैं उस पर नहीं जानता हूं। ये लेफ्ट की दुर्गति इसी कारण से ऐसी हुई है, इनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। और अब तो और कोई बेबी संभालेंगे लेफ्ट को, तो क्या हालत होगी लेफ्ट की पता नहीं। मैं अभी जब आपके साथ डिबेट में बैठा था तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। इस किताब में एक बहुत बरकती नाम के एक शाही इमाम थे कोलकाता की एक मस्जिद के। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस फतवा जारी करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरकती के पीछे जो पोस्टर लगा था उसमें ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ था। तो बाकी सारी चीजें तो बस उसी पोस्टर से स्पष्ट हो जाती है ना। और दूसरा जो सबसे हिंसा का कारण है वो, उस पर हम लोग राजनीति के बियाबान में इधर उधर घूमते रहते हैं। हमें विचार करना होगा, जहां जहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है सुचरिता जी, वहां ये मसला बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। यहाँ 75% अगर मुसलमान है मुर्शिदाबाद में, तो वहां निरंतर हिंसा हो रही है। कल को जो और सीमांचल के इलाके हैं बिहार के, अगर उधर चले जाइए तो वहां भी, मतलब जहां जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होगी। मुझे याद पड़ता है जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, इस वजह से ये देश सेकुलर बना हुआ है। जिस दिन मुसलमान जहां भी ज्यादा संख्या में हो जाता है, वहां ये इस तरह की हिंसक वारदातें देखने को मिलती हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए, एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है। मतलब आप विवेक श्रीवास्तव अभी कह रहे थे प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। प्रोटेस्ट करने के अधिकार पर किसने रोक लगाई है? लेकिन प्रोटेस्ट करने में क्या बस जलाना भी शामिल है? क्या लोगों की हत्या करना शामिल है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी हासिल है? क्या गांधी जी को, आपको याद होगा कि गांधी जी ने जब प्रदर्शन किया था और चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था अपना। आप अभी गांधी को इन्वोक कर रहे थे, तो गांधी को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। क्या आज आपके किसी नेता में ये हिम्मत है कि सामने खड़ा होकर कहे कि बाप का ये जो विरोध हो रहा है इसको वापस लेता हूं क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है या हत्या कर दी गई? ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप लोगों में हो जाए उस दिन गांधी को इन्वोक करिएगा। बिल्कुल नहीं, आपने जो बात बोली है, मैं उस पर एक बड़ी खबर भी बता दूं कि जो हमारे पास आ रही कि मुर्शिदाबाद में कैसे पश्चिम बंगाल में बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। जरा वो चलाइए, जरा मैं चाह रही हूं कि ये खबर जरा अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि वहां पर जो हिंदू परिवार पर जो एक हमले हो रहे हैं, और आपने मुर्शिदाबाद की बात कही है। अब मुझे बताइए कि तकरीबन 66% अगर मुसलमान उस मुर्शिदाबाद में है, मैं इसे हिंदू मुसलमान बना के नहीं देखना चाह रही हूं, लेकिन वहां पर हिंदुओं के घरों में और उनके परिवारों पर हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात, तौसीफ साहब आपके आ रही हूं, विवेक जी आ रही हूं, एक बार तौसीफ साहब के पास चली जाऊं। तौसीफ साहब, क्या मतलब वक्फ के खिलाफ विरोध करना है तो सही है, मुझे लगता है वो तो संवैधानिक अधिकार है, वक्फ का आप विरोध करिए, लेकिन हिंदू घरों को जलाएंगे तो वक्फ रुक जाएगा क्या?